राधे राधे आप सभी को। आज मैं आपके लिए धोती सलवार लेकर आई हूँ, जिसको आप जन्माष्टमी पर भी अपने बच्चों के लिए बना सकते हो। तो ये मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक से बनाया है। ये देखिए, ये 2.5 मीटर फैब्रिक है। और सबसे पहले अब हम इसको ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद हम इसको ट्रायंगल शेप में, मतलब जैसे समोसे की आकृति होती है त्रिभुजाकार में, इसको हम ऐसे किनारे से मिला लेंगे। ट्रायंगल शेप में हम इसको ऐसे बिछा लेंगे। ये देखिए, ऊपर की साइड हमारा ओपन साइड आएगा, ऐसे नीचे किनारी है, और ये इसकी कटिंग साइड है। तो अब हमें इसके जो ये कॉर्नर है, यहाँ से जहाँ पे हमारे फैब्रिक का कॉर्नर है, यहाँ से हम 6 इंच पर मार्क करेंगे। 6 इंच पर मार्क करने के बाद अब हम इसमें, अगर आप चाहे तो नोक वाला नहीं बनाना चाहते तो आप इसमें गोलाई देंगे। ये थोड़ा फिटेड होता है नीचे से, इसलिए हम इसको यहाँ पे लगभग ऐसे बनेगी आपकी 5 इंच की मोहरी। लेकिन अगर आप इसको गोलाई में या फिर नोकदार नहीं बनाना चाहते तो आप इसमें मोहरी भी बना सकते हो। मोहरी बनाने के लिए आप इसको सीधा कट करेंगे। ये देखिए, हमने नीचे से 7.5 इंच पर 2 मार्क किए और इनको सीधा मार्क कर लिया है। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद ये देखिए, ऐसे हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब क्योंकि इसमें 6 इंच की बेल्ट जुड़ेगी, तो हम ऊपर की साइड 5 इंच निकाल लेंगे। जहाँ पे हमने 7.5 इंच पर मार्क किया है, वहाँ पर 5 इंच निकालने के बाद हम अपनी लेंथ लेंगे। जो भी आपकी लेंथ है उसको आप ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा बल का नहीं बनाना चाहते हैं, जो आपकी लेंथ है, तो उसको यहाँ से सीधा कट कर लें। लेकिन अगर आप ज़्यादा बल का अपना धोती चाहते हो, तो जहाँ तक आपका कॉर्नर है, जहाँ तक आपका कपड़े का फोल्ड है, जो आपने फोल्ड किया है ट्रायंगल में, वहाँ तक आप इसको लास्ट पॉइंट तक अपने मेजरमेंट टेप को लेके जाएं, और इस एक तिरछा मार्क जाएगा। ये देखिए, आप वीडियो में देख भी सकते हो। तिरछा मार्क करने के बाद जहाँ तक आपका फोल्ड हुआ है, वहाँ तक इसको आप कट कर लें। जहाँ तक आप जितना तिरछा जाएगा, मतलब सीधी लाइन ड्रॉ के ऊपर जितनी टेढ़ी लाइन हमारी जाएगी, उतने हमारे धोती में बल आएंगे। अब हम एक कॉर्नर को, एक ट्रायंगल को कट करने के बाद इसी ट्रायंगल को हम अपने जो हमारे पास फैब्रिक है उसको फोल्ड करेंगे, और ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर रख लेंगे। अब ये हमारे 2 पीस कट हो जाएंगे ट्रायंगल शेप में। ट्रायंगल शेप में हमें 2 पीस कट करने हैं, और अब हम यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे नीचे से मोहरी के लिए। आपको मोहरी बनानी है तो सीधा कट करें, वरना तो आप इसको गोलाई में कट कर सकते हैं। अब नीचे से ये कट करने के बाद, मोहरी कट करने के बाद, हम यहाँ पे क्रोच कटिंग करेंगे। और क्रोच को कटिंग करने के बाद जो हमारी ये मोहरी वाली साइड, किनारी वाली साइड है, यहाँ से हमें मोहरी कटिंग करनी है। अब हम यहाँ पे 9.5 या 10 इंच पर मार्क करेंगे नीचे की साइड, और 2 इंच पर हमें ऐसे चौड़ाई में मार्क को कर लेना है। नीचे भी हम 2 इंच पर मार्क करेंगे। अब इन मार्क को करने के बाद हम इनको स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, ऐसे एक बॉक्स को बना लेंगे। बॉक्स को बनाने के बाद अब हमें यहाँ पे देखना है कि हमें अपना जो क्रोच है वो कितना चाहिए। तो ये हमारा 11 इंच जाएगा, तो ये थोड़ा हमारा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम अपने क्रोच को थोड़ा ऊपर की साइड कट करेंगे। फ्रेंड्स, आप भी अपने क्रोच की कटिंग करने से पहले एक बार ज़रूर नाप के देख लें कि आपका क्रोच गोलाई में कट होने के बाद कितना जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम 7 इंच का क्रोच लेते हैं, 6 इंच की हमारी बेल्ट आएगी, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्रोच फिट आएगा, बिल्कुल सही आएगा। क्योंकि ये हमारा एक बच्ची के लिए धोती है, तो हम यहाँ पे थोड़ा छोटा क्रोच कटिंग करेंगे। आप भी अपने अकॉर्डिंग 14 इंच का क्रोच बिल्कुल सही आता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग 14 इंच के क्रोच की कटिंग करें।
अब चाहे तो आप हाथ से यहाँ पे गोलाई दें या फिर फ्रेंच कर्व स्केल रख के यहाँ पे आप अपनी शेप को दे सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, बड़ों के लिए आपको 10 इंच पर मार्क करके कटिंग करना है या फिर 9.5 रख के आपको कटिंग कर लेना है। क्योंकि यहाँ पे हम बच्ची के लिए बना रहे हैं तो हम यहाँ पे लगभग 7 इंच पर कटिंग करेंगे, क्योंकि हमें अपना खोज थोड़ा छोटा चाहिए। कपड़े का मेजरमेंट है कि हम किसके लिए बना रहे हैं। बड़ों के लिए बनाएंगे तो 9.5 और बच्चों के लिए बनाएंगे तो लगभग 7 या 8 इंच पर मार्क करके हम इसकी कटिंग को कर लेंगे। फ्रेंड्स, नॉर्मल ये आप इसको अपने बच्चों की जन्माष्टमी के लिए भी रेडी कर सकते हो। तो ये कटिंग करने के बाद आइए हम अपनी बेल्ट को कटिंग करते हैं। यहाँ पे बेल्ट की लंबाई तो आप सबको पता है 8 इंच होती है, लेकिन जो हम बेल्ट कटिंग करेंगे वो हमें कितनी लंबी चाहिए उसका हम आपको आज एक फॉर्मूला बताते हैं। तो सबसे पहले 8 इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ऐसे 8 इंच की हम सीधी पट्टी कट कर लेंगे और जो हमारा हिप साइज है उसमें हम 10 इंच प्लस करेंगे। 10 इंच प्लस करने के बाद उसको हम 2 से डिवाइड कर लेंगे अगर हमें थोड़ी फिटेड अपनी बेल्ट चाहिए होगी। लेकिन अगर हमें थोड़ी ढीली चाहिए होगी तो हम इसमें 1 इंच या 2 इंच प्लस कर लेंगे। अदरवाइज ये +10 और डिवाइड 2 करके बिल्कुल सही आती है। तो बेल्ट कटिंग करने के बाद अब हम आपको बताते हैं कि अपनी धोती में बल कैसे डालेंगे। ये देखिए, सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे ये हमारे क्रोच हैं, ये दूसरी साइड क्रोच है। तो क्रोच के ऊपर से जो ये कॉर्नर है यहाँ पे हमें अपने बल डालने हैं। सबसे पहली प्लेट को ध्यान रखना है, सबसे पहली प्लेट को हमें थोड़ा गहरा डालना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा ज़्यादा गहरा प्लेट डालेंगे स्टार्टिंग वाले को, और जो हमारा कॉर्नर है बिल्कुल बीच में हमें पहली प्लेट को डालना है और कॉर्नर की साइड आगे आगे हमें प्लेट को डालते जाना है। तो चलिए अब हम मशीन पे चलेंगे। ये देखिए, हमने सबसे पहली प्लेट को ऐसे मिला लिया है बिल्कुल कोने से, और 1/2 इंच की दूरी पर अब हम अपने प्लेट को डालते जाएंगे। ये देखिए, ऐसे दोनों साइड से हमें प्लेट को डालते जाना है। तो चलिए अब हम एक साइड पकड़ते हैं और एक साइड को छोड़ देते हैं। हम यहाँ से प्लेट डालना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली प्लेट को हमने ध्यान रखा है बड़ा डाला है और बिल्कुल कॉर्नर पर डाला है। जो हमारी ऊपर से नोक निकली हुई है बिल्कुल उसकी हमें सीध में, उसके अकॉर्डिंग हमें अपने बल को डाल लेना है। ये देखिए, हम थोड़ा इसको गहरा डालेंगे, मतलब पहला बल दिखना चाहिए। ये देखिए ऐसे। इसको डालने के बाद हम 1/2 इंच की दूरी पर दूसरा बल डालेंगे। फ्रेंड्स, आप बल डालते जाएंगे और काउल्स बनते जाएंगे। आप खुद भी देखेंगे कि कितने अच्छे काउल्स बने हैं। अगर आप बड़े के लिए धोती बना रहे हैं तो आपको ज़्यादा पनाह का कपड़ा, मतलब विड्थ उसकी लगभग 56 या फिर 60 के आसपास लेनी होगी। लेकिन अगर आप किसी बच्चे के लिए बना रहे हैं तो नॉर्मल विड्थ भी उसकी चल जाएगी। अगर आप कम बल का चाहिए तो फिर नॉर्मल पनाह के कपड़े से आप उसको बना सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बल के लिए, ज़्यादा काउल्स के लिए, किसी बड़े के लिए अगर आप बना रहे हैं तो आपको ज़्यादा पनाह का 60 विड्थ का कपड़ा लेना होगा। हमारे यहाँ पे बेल्ट होगी 16 इंच की, तो 16 इंच के का हाफ करेंगे 8 इंच और 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे 8.5 इंच तक अपने बल को डाल लेंगे। ये देखिए, हम अपनी प्लेट को ऐसे डालेंगे जो ये प्लेट डलने के बाद हमारा 8.5 इंच आ जाए। जहाँ पे हमने 2
एक साथ बल डाले हैं वहाँ से जो उसका बीच का पॉइंट है, मिड पॉइंट है, वहाँ से हम नापना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए ऐसे यहाँ पे मेजरमेंट टेप को रखेंगे और यहाँ तक नाप लेंगे और इसका एंड 8.5 इंच पर आना चाहिए, क्योंकि 8 इंच हमें चाहिए और हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा, तो उसके लिए हमें पहले से ही इसको छोड़ना होगा अपने फैब्रिक को। ये देखिए यहाँ पे हमारे ये जो बल है एक साइड के ये डल गए हैं। अब दूसरी साइड भी हम ऐसे ही बल को डालेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मशीन पर बल नहीं डाल सकते तो मैं आपको एक दूसरा तरीका बताऊंगी जिसके अकॉर्डिंग आप इजीली अपने जो धोती सलवार है उसमें बल डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे ताकि सारी वीडियोज़ आप तक समय समय पर आती रहे। और इस टाइम पे ये धोती सलवार लाने का मेरा मोटिव यही था कि आप इसको जन्माष्टमी पर अपने बच्चों के लिए बनाएं, क्योंकि जन्माष्टमी पर सभी बच्चों को धोती पहनना, धोती कुर्ता पहनना अच्छा लगता है और सभी पहनते भी हैं या फिर बाज़ार से ख़रीदते हैं और उनका फैब्रिक बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। आप इसको एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करें, देखें, बनाएं। जब आप एक बार बनाएंगे तो एक बार से नहीं होगा तो हो सकता है अगली बार जब आप बनाएं वो बिल्कुल परफेक्ट बने। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, आप उसको जब बनाएंगे वो ईजिली एक बार से नहीं 2 बार से बिल्कुल बन जाएगी। अगर आपकी समझ में एक बार में नहीं आता है तो आप वीडियो को 2 बार वॉच करें, उससे आपको बड़ी हेल्प मिलेगी, ज़्यादा हेल्प मिलेगी। यहाँ पर भी ये देखिए फ्रेंड्स हमारे बल डल गए हैं और अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ बल डालने के लिए। ये देखिए जो हमारा मिड पॉइंट है यहाँ से हम अपने एक प्लेट को उठाएंगे, ऐसे पहली प्लेट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सामने वाली प्लेट को उठाएंगे और यहाँ पे हम ऑल पिन को ऐसे लगा देंगे हाफ इंच की दूरी पर। डिस्टेंस हमें बराबर रखना है, मतलब देखने में हमारे जो काउल्स हैं वो अच्छे लगने चाहिए। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक बात का और ख्याल रखना है कि जितने काउल्स हमारे एक साइड आए हैं, जितनी प्लेट हमारी एक साइड आई है उतनी ही प्लेट हमें दूसरी साइड डालनी है। जैसे कि हमारी यहाँ पे एक साइड 11 प्लेट आई है तो हमें दूसरी साइड भी 11 प्लेटों को ही डालना है। ये देखिए फ्रेंड्स हम प्लेट को हाफ इंच की दूरी पर डालेंगे और ऑल पिन को लगाते जाएंगे। ये देखिए हम यहाँ पे काउंट करेंगे 11 हैं तो इस साइड भी हम 11 प्लेट ही डालेंगे। ऐसे प्लेट को डालेंगे, ऑल पिन लगाएंगे और लास्ट में हमारा फ़ायदा ये होगा कि हमें अपनी मशीन पर बल अपनी प्लेटों को नहीं डालना पड़ेगा। ईजिली हम वहाँ पे मशीन पे जाके अपनी प्लेट में सिलाई को लगा लेंगे। लेकिन सिलाई लगाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हम अपनी ऑल पिन्स को पहले ही निकाल लें, अदरवाइज हमारी नीडल तो टूट जाएगी ना। ये देखिए हम यहाँ पे नाप के देख लेंगे, हमें यहाँ पे 8.5 इंच चाहिए। तो प्लेट को डालने के बाद हम यहाँ पे ऑल पिन को ऐसे लगा लेंगे और पूरे पर ऑल पिन लगाने के बाद हम यहाँ पे इसमें सिलाई को लगा लेंगे। ये देखिए हमारी पूरे में ऑल पिन लग गई है और यहाँ से जो फैब्रिक निकला हुआ है इसको हम गोलाई में कट कर लेंगे। ऊपर हमारी बेल्ट अटैच होगी, यहाँ पे हम सिलाई को लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ऑल पिन निकाल लेंगे और सिलाई को लगा लेंगे। इतना इजीली आराम से एक सिलाई में हमारा काम हो जाएगा और जल्दी हमारा काम फिनिश भी हो जाएगा। और ये हमारे जो बल हैं, प्लेट हैं, वो डल गई है। अब हम यहाँ पे अपनी बेल्ट में फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे 60 इंच की हमारी बेल्ट है तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपनी सिलाई को लगा लेते हैं। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद ये देखिए हमारे ये दोनों सलवार हैं, तो दूसरे पैनल को भी हम ऐसे ही कटिंग कर लेते हैं। जो हमारे पास दूसरा पेस है, पहले वाले पेस सीधी साइड ऊपर की साइड है और ऊपर वाले की सीधी साइड नीचे की साइड है।
तो ऐसे करके हम इसमें दोनों साइड क्रोच स्टिच कर लेंगे। ये देखिए ऐसे। और यहाँ पे क्रोच स्टिच के बाद हम यहाँ पे इसमें ऐसे इसको फोल्ड करके, अपनी बेल्ट है ये हमारी, जहाँ पे हमने फिटिंग की सिलाई लगाई है, इसको ऐसे फोल्ड करके इसमें सिलाई को लगा लेंगे। अगर आपको इतनी आदत नहीं है अभी सिलाई की तो आप इसको पहले आयरन कर लें, आयरन की हेल्प से आप इसको फोल्ड कर लें और फोल्ड करने के बाद आप इसमें बाद में सिलाई लगा लेंगे। हमारे क्रोच स्टिच हो गए हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो हमारे सलवार की सीधी साइड है, यहाँ पे ये देखिए, इसको ऊपर रखेंगे और जो बेल्ट की सीधी साइड है उसको हम नीचे रखेंगे। ये देखिए ऐसे। और फिर इसको गोलाई में जैसे बाजू लगाते हैं वैसे अटैच कर लेंगे अपनी बेल्ट को। अपनी बेल्ट को हम बाजू के तरीके से अटैच करेंगे। एक बार फिर बता देती हूँ, बेल्ट की सीधी की साइड नीचे की साइड है, सलवार की सीधी साइड ऊपर की साइड है, मतलब दोनों सीधी साइड अंदर की साइड है। ऐसे रख के अपने दोनों कपड़ों को फिर गोलाई में हम सिलाई को लगाते जाएंगे। ये देखिए, हम इसको हल्का हल्का गोल गोल घुमाते जाएंगे और अपनी सिलाई को इजीली हम लगाते जाएंगे। फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ को खींचना नहीं है और पूरा होने से पहले इस सिलाई के एक बार आप ज़रूर नाप के देख लें आपकी सिलाई पूरी है या नहीं। ये देखिए, मेरी सिलाई यहाँ पे बिल्कुल पूरी है, दोनों फैब्रिक इक्वल हैं, इसलिए हम यहाँ पे इजीली अपनी सिलाई को लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी बेल्ट यहाँ पे अटैच हो गई है और क्योंकि ये बेबी फ्रॉक है हम इसमें बेल्ट डालेंगे, लेकिन बेल्ट डालने से पहले हम इसको नीचे की साइड से फोल्ड कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें मोहरी बना सकते हैं अगर आपने सीधी कटिंग की है नीचे की साइड से, अदरवाइज हमने यहाँ पे गोल कटिंग किया था तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको हल्का फोल्ड करके इसकी किनारे को ऐसे फोल्ड कर लेंगे और सिलाई को लगा देंगे। दोनों साइड नीचे से हमें इसको ऐसे ही रेडी कर लेना है। ये देखिए, अब हम यहाँ पे अपनी मोहरी की फिटिंग लगाएंगे। 5 इंच की हमारी यहाँ पे मोहरी है और नीचे 5 इंच की मोहरी रखने के बाद हम इसमें ऊपर की साइड हाफ इंच का मार्जिन लेंगे और सिलाई को लगाते जाएंगे। फ्रेंड्स, फिनिशिंग का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपने धागों को साथ के साथ कट करते जाएं इक्वल से। अगर आप धागों को साथ के साथ कट करेंगे, उसको साथ साथ आयरन करेंगे तो आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। और यहाँ पे हमने क्रोच को लाइन से लाइन मिलाने के लिए ऑल पिन अटैच की है। आप भी इस तरीके को फॉलो कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके कपड़े आगे पीछे नहीं जाएंगे, लाइन से लाइन आपकी मिल जाएगी। अब हम यहाँ पे ऑल पिन को निकाल लेंगे और आगे सिलाई को लगा लेंगे। दूसरी साइड भी हम 5 इंच की मोहरी रखकर सिलाई को लगा लेंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पे भी 5 इंच की मोहरी रखी है और यहाँ पे स्टार्टिंग में जब आप सिलाई लगाना स्टार्ट करें तो अपनी सिलाई को लॉक कर ले ताकि ये निकले नहीं। सिलाई को लॉक करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आप इसको लॉक नहीं करेंगे तो हमारी सिलाई वहाँ से कच्ची रह जाती है, जल्दी निकल जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी यहाँ पे फिटिंग लग गई है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें यहाँ पे आपने अगर बड़े का बनाया है तो आप इसमें नाडा अटैच करें, नाडा डालें। मैंने यहाँ पे बच्ची का बनाया है तो मैं यहाँ पे इलास्टिक डालूँगी। इलास्टिक डालने के लिए जो आपकी कमर है, जहाँ पे हमारे ब्लाउज बंद होता है, वहाँ से नाप लेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे। कुछ भी प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप कमर से नाप लेते हैं तो। और इलास्टिक को कट करने के बाद
आप पहले नेफा बना सकते हैं, अपनी इलास्टिक को ऐसे रख कर देख लें और सिलाई को लगाते जाएं। और ये जो हमने बीच में सिलाई लगाई है, यहाँ से सिलाई को निकाल कर इसमें से इलास्टिक डाल लें बाद में। मैं यहाँ पे दूसरे तरीके से इलास्टिक लगाऊंगी, आप देख सकते हैं। ऐसे इलास्टिक को रखेंगे अपने सलवार के ऊपर, हल्का फोल्ड करेंगे और फिर बड़ा फोल्ड करेंगे। इलास्टिक को हमें अंदर रखना है, लेकिन इलास्टिक के ऊपर हमें सिलाई को नहीं लगाना है, इलास्टिक से नीचे सिलाई को लगाना है। इसमें हमें नोट करने वाली बात यही है इलास्टिक को लगाते टाइम कि हम हल्का फोल्ड करेंगे और इलास्टिक के ऊपर सिलाई को नहीं लगाएंगे, कपड़े के ऊपर और जो हमारी बेल्ट है उसके ऊपर हम सिलाई को लगाएंगे। ये देखिए हमारे दोनों कपड़े हैं, जो हमारी इलास्टिक है वो अंदर की साइड है, कपड़े पर हम सिलाई को लगाते जाएंगे। ये देखिए बिल्कुल भी हमारा झोल नहीं आएगा और इससे जो हमारी इलास्टिक है वो बिल्कुल फिटेड डलेगी। पीछे से इलास्टिक को खींचते जाएंगे और अपनी जो सिलाई है उसको लगाते जाएंगे। ये देखिए ऐसे हम सिलाई को लगा लेंगे, पीछे से ऐसे खींचेंगे, ऐसे इसको खींचना है और फिर ऐसे इसको फोल्ड करके सिलाई को लगा लेना है। इलास्टिक के ऊपर से सिलाई को नहीं लगाना है, बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अगर आप इलास्टिक के ऊपर सिलाई को लगा लेंगे तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा, आपको सिलाई निकालनी पड़ेगी। ये देखिए हमारी बेल्ट यहाँ पे ऐसे इसको खींचेंगे, दोबारा से पीछे से इसको खींचेंगे और ऐसे इसमें सिलाई को आप लगा लेंगे। हमारी बेल्ट यहाँ पे मतलब हमारी इलास्टिक यहाँ पे डल गई है, आप देख सकते हैं। ये लास्ट सिलाई है। ऐसे इसको फोल्ड करेंगे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ और सिलाई को लगा लेंगे। ये देखिए हमारी सिलाई यहाँ पे लग गई है। अब इसको क्या करना है, ऐसे पकड़ना है और 2-3 बार इसको ऐसे खींच लेना है। इसको आप खींचेंगे तो जो सारी चुन्नटें हैं वो बिल्कुल इक्वल हो जाएंगी। इक्वल होने के बाद हम इसमें ऊपर की साइड यहाँ पे एक सिलाई को लगा लेंगे। इससे क्या होता है फ्रेंड कि जो हमारी इलास्टिक होती है अंदर की साइड वो फोल्ड नहीं होती है, हमारा जो फैब्रिक है उसमें अटैच हो जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे बेल्ट के ऊपर सिलाई लग गई है। इस सिलाई को लगाने के बाद हम इस पर इंटरलॉक कराएंगे। जहाँ पे हमने अपनी बेल्ट और अपने सलवार को अटैच किया है, ये जो सिलाई रहती है यहाँ पे पहले हम इसको इंटरलॉक कराएंगे, फिर इसके ऊपर भी एक सिलाई को लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये इसका फाइनल लुक है, आप इसको देख सकते हैं। अब हम इसको पहन के दिखाएंगे। ये देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है। आप अपने बच्चों के लिए इसको जन्माष्टमी पर बना सकते हैं या फिर आप खुद के लिए भी इसको बना सकते हो। लेकिन अगर खुद के लिए बनाओ तो ध्यान रखें 60 इंच का पन्हा होना चाहिए, तभी इतने काउल्स आएंगे, तभी इतने बल आएंगे और तभी ये सलवार अच्छी लगेगी। बच्चे के लिए आप इसको नॉर्मल विड्थ से बना सकते हैं, मैंने भी ये नॉर्मल विड्थ से ही बनाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।